तो चलिए, हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 1, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, और एक और नेम इनको देते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्यों देते हैं बताऊंगा। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। देखो नाम से ही पता लग रहा है, एलिमिनेशन का मतलब इन रिएक्शंस में कुछ निकलेगा। मोस्ट नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, CH3 CH2 Cl या X लिख दिया मैंने। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यदि हम इनको हीट करते हैं एल्काइल हैलाइड्स को, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। देखो, जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और उस कार्बन से डायरेक्ट जो नेक्स्ट जितने भी कार्बन है, एक इधर, तो ये बीटा कार्बन कहलाएगा। तो यहाँ क्या होता है, अल्फा कार्बन से तो हैलोजन और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, और HX इस तरह से हम दिखाएंगे, साइड प्रोडक्ट एल्कीन्स बनते हैं। तो क्या हुआ देखो, D मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हैलोजन मतलब हैलोजन। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन एटम निकल रहा है, किससे? एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल से। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोल देते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है उसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने अभी जो लिखा है इसी की बात करें, 2 कार्बन एटम है हमारे पास, इन दोनों के साथ इस तरह से मान लो यहाँ पे ब्रोमीन मान लेते हैं हम, और 3 हाइड्रोजन इस पे हैं, ठीक है। अभी एरो पे हम क्या लिखते हैं, एल्कोहलिक KOH। तो ये KOH टूटता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। स्ट्रॉन्ग बेस है एल्कोहलिक मीडियम में, इस तरह से टूटेगा, और OH नेगेटिव जो बन रहा है वो फ्री रहेंगे वो, क्योंकि अल्कोहल से उसके साथ कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्वस मीडियम में हालांकि इसका उल्टा होता है, यदि एक्वस KOH लेते तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद कि ऐसा क्यों होता है। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि एल्काइल हैलाइड्स विद एल्कोहलिक KOH अंडरगो एलिमिनेशन वाइल विद एक्वस KOH अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। वो करूँगा एक्सप्लेन उसको मैं इस रिएक्शन के बाद नेक्स्ट उसमें ना। तो यहाँ पे जो बेस है, सिंपली मैं इसको चाहे B नेगेटिव लिख दूँ या OH नेगेटिव भी लिख लेते हैं, चलो अभी हमारे पास बेस यही है। तो बेस एक्चुअली क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन था, ये वाला बीटा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। तो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उनको हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो बेस क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन को निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि इस पे देखो, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है, क्योंकि इस कार्बन के साथ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो -I इफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर खींचेगा, ये कार्बन इधर खींचेगा, तो इस कार्बन के अराउंड थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, जिसकी वजह से इसके साथ जो कार्बन, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में यहाँ पे। तो यहाँ जब एक बॉन्ड और बनेगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 2 डबल हो गए, इधर 3 4 5 बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड टूट के हैलाइड आयन अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसी छोटा सा मैकेनिज्म है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर क्या हो गया तुम्हारे पास, 2 हाइड्रोजन बच गए, इधर भी 2 बच गई, और क्या निकल गया, ये तुम्हारा वाटर निकल गया एक प्रकार से, और ये X था वो K के साथ जुड़ के KX लिख सकते हो तुम। मैंने यहाँ पे HX दिखा दिया था, इसको हम HX ना दिखाएं, सिंपली हम ये कह दें कि इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे तुम KBr लिख दो प्लस H2O। इस तरह से हमारा ये मैकेनिज़्म होगा, ठीक है भाई, इन रिएक्शंस में इस प्रकार। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई यदि हैलोजन एटम हमारा बिल्कुल टर्मिनल है, मतलब ऐसे जैसे CH3 CH2 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 Cl, तो अब इसको हम कह सकते हैं कि एंड वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की रिएक्शंस में जब भी कभी हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो टर्मिनल अल्केन ही बनेगा, अल्कीन सॉरी, CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2, बाकी तो साइड प्रोडक्ट वही रहने, टर्मिनल एल्कीन बनेगा। ठीक है, इफ़ एल्काइल हैलाइड इज टर्मिनल देन ऑलवेज टर्मिनल एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। और यदि हमारा जो हैलोजन एटम है वो बीच में प्रेजेंट है कहीं, अभी मैं इधर दिखाता हूँ, चलो मैकेनिज्म तो हो ही गया हमारा। यदि हमारा हैलोजन एटम किसी कंपाउंड में, जैसे यहाँ पे दिखाएं हम कि यहाँ पे हमारा क्लोरीन है ना, CH2 CH3 ये मॉलिक्यूल है। अब इसको हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करें तो क्या होना है, ये अल्फ़ा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन और एक ये बीटा कार्बन, यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है। तो आपने 11th क्लास में GOC में सेडजेफ रूल पढ़ा होगा मेरे ख्याल से कि भाई मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, मैं अलग अलग यदि पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ तो फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटा लेता हूँ तो इधर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये वाला ठीक है, ये गलत है। या इसको कह सकते हैं ये मेजर मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। क्यों? अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। कौन सा रूल भाई? SAY, सेडजेफ्स रूल, सेडजेफ्स रूल। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। वही है इसका कारण। इधर हम उस पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बेस पे बता सकते हैं कि यहाँ पे इस एल्कीन में जो हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो कितने 6 हैं, इधर कितने सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो सेडजेफ रूल वही होता है, हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। सभी को क्लियर है भाई? चलिए, तो ये चीज़ हो गया। इसमें यदि देखो सेडजेफ रूल के बाद सिस और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस अल्कीन बनने के चांसेस होते हैं। यदि जैसे इसमें ट्रांस अल्कीन बने और सिस भी बन सकता है, तो ट्रांस इज ऑलवेज मोर स्टेबल, ट्रांस इज मोर स्टेबल, तो वो ज़्यादा बनेगा, उसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा। ट्रांस प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए ज़्यादा बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस इज क्या रहेगा? टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। क्यों? क्योंकि टर्सरी अल्कीन्स में सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड, मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसके एग्जांपल्स आप दिखा सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, हॉफमैन एलिमिनेशन एक रिएक्शन और दिखा देते हैं इन केस ऑफ फ्लोरोअल्केन्स। क्या भाई? फ्लोरोअल्केन्स के केस में यदि हम एलिमिनेशन करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एक अलग सिस्टम है, उसको हम बोल देते हैं हॉफमैन रिएक्शन। इसमें इन केस ऑफ फ्लोरोअल्केन्स। हॉफमैन एलिमिनेशन इन केस ऑफ फ्लोरोअल्केन्स, सिर्फ ये कहाँ होगा? फ्लोरोअल्केन्स में ही होगा। देखो, यदि हमारे पास ऐसा है CH3 CH2 CHF और इधर है CH3, तो अभी देखो यहाँ पे ये हमारा अल्फ़ा कार्बन, एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन ये है। इसको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यदि हीट करें
तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग तो तुम्हें पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन हटना चाहिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए क्योंकि मोर स्टेबल बनेगा। बट क्योंकि फ्लोरोअल्केन्स में हम क्या बता रहे हैं कि हॉफमैन एलिमिनेशन होता है जो कि सेडजेफ के अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इन हाइड्रोजन्स को यदि अलग अलग दिखा दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, CH3 इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ फ्लोरीन है और इसके साथ हाइड्रोजन एटम 3 जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब विच हाइड्रोजन, जैसे ये वाला हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन, विच वन इज़ मोर एसिडिक, दिस वन इज़ मोर एसिडिक, ये क्या है, लेस एसिडिक। क्यों? क्योंकि देखो ये कार्बन जिसके साथ फ्लोरीन जुड़ा है ये इन दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो इस तरफ से खींचेगा, इस तरफ से खींचेगा। इस कार्बन के साथ पीछे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो वो कुछ इसकी मदद कर देगा। इधर क्या है, इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो इस कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा घटेगी इस कार्बन की तुलना में, ठीक है, कंपेरेटिवली। और जब इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी तो इन हाइड्रोजन एटम्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएंगे और इनको हम कहते हैं मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ फ्लोरोअल्केन्स मोर एसिडिक हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट हम बता ही रहे हैं तो फिर इधर से हाइड्रोजन हट जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा, इसको कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। तो इसके साथ ही हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट होता है। बहुत आसान है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस, मैकेनिज्म सिंपल है, ध्यान रखना है। आज के लिए इतना इस वीडियो में, थैंक यू।